नमस्कार, मैं रेखा आईटीवी से आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। हमेशा की तरह आज भी एक रोचक कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हमारे 1 घंटे की कार्यक्रम में। उम्मीद है आप सब इसका मज़ा लेने के लिए एकदम से तैयार होंगे। चलिए देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। सर्वप्रथम लौटोका में गिरमिट सेलिब्रेशन, ट्रेडिशनल फिजियन सिंगा, फिर हमारे संवाददाता अजीज़ से टोंगा पर कुछ जानकारियाँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ले चलते हैं आपको लौटोका। हाल ही में कुछ वृद्ध लोगों ने हमें फ़ोन किया और कहा कि 2000 के गिरमिट सेलिब्रेशन का प्रोग्राम हम दोबारा जरोका में लाएं। इस रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए हम लाए हैं 7 साल पहले की गिरमिट सेलिब्रेशन। नमस्कार, मैं अब्दुल अजीज़ और न्यूजीलैंड के दर्शकों का एक बार फिर हम स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर 125 ईयर्स 125 साल पहले हमारे पूर्वज भारत से फिजी आए 1879 में प्रथम जहाज़, और वो था लेविनिदास। और जबकि 125 सालगिरह जो है हम मना रहे हैं, तो हम आपको घर बैठे, हालांकि हम जानते हैं आप न्यूजीलैंड वाले फिजी नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम आपको घर बैठे गिरमिट का हवाला देते हैं कि यहाँ पर जो गिरमिट दिवस है, जो समारोह है फिजी भर में मनाया जा रहा है, किस तरह से लोगों ने मनाया। और ख़ासतौर पर लौटोका में, ये लौटोका का नज़ारा हम आपको देते हैं। और आप जो देख रहे हैं जो हमारे पीछे जो रखा हुआ है, यहाँ पर जो फल वगैरह रखे हुए हैं, ये हम कह सकते हैं कि टमटम इसे कहते हैं। और पुराने ज़माने में ऐसा था कि गोरे जो थे, मतलब जो हमारे ऊपर राज करते, हमारे बाप दादाओं के ऊपर राज करते थे, ऐसा होता था कि जब वो बाज़ार जाया करते थे, बाज़ार जाना चाहते थे फल वगैरह खरीदने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, तो हमारे पूर्वजों को काम पे लगा देते थे। 4 के 4 वो टमटम जो थे वो खींचते थे। अगर जो वो ज़्यादा ज़ोर चले तो उनको चाबुक मारकर आहिस्ता चलने को कहते थे, और अगर जो वो आहिस्ता चले तो उनको चाबुक मारकर और ज़ोर खींचने को कहते थे। तो इसी तरह की मतलब मुसीबतें हमारे पूर्वजों ने उठाई। एक बार फिर आप सभी का स्वागत हम कर रहे हैं। और हमारे पीछे ये मॉरिस सिस्टम की दुकान है, और उस तरफ अगर जो आप देखेंगे नज़ारा, तो यहाँ पर कुछ 1 महीने पहले ये बिल्डिंग जो है पूरा क्षतिग्रस्त हुआ एक आग की वजह से। लेकिन ये जो मोड़ है, ये जो नवीदी स्ट्रीट जो है, इसी मोड़ से होकर जो जुलूस है, ये नेशनल फार्मर्स यूनियन द्वारा जो आयोजित गिरमिट दिवस के अंतर्गत ये जो फ्लाउट है, जुलूस है, ये जाएगा। और हमने आपसे कहा था कि जो फ्लाउट है सबसे पहले टमटम रहेगा, और जो टमटम पर शॉपिंग करने के लिए जाया करते थे गोरे, और हमारे पूर्वजों के ऊपर काफ़ी मुसीबतें, चाबुक हमारे पूर्वजों ने खाई। और इसके साथ साथ जो हरे राम हरे कृष्णा जो टेम्पल है, वहाँ के अधिकारी रहेंगे, वो फ्लोट भी रहेगा। और एक मतलब हम कह सकते हैं कि ड्रासा सेक्टर का एक फोर्ट जो सबसे लाजवाब होगा, आप कुछ देर बाद में ये देख सकेंगे। वो ये है कि एक छोटा सा घर होगा जिसे हम फूस का घर कहते थे अपनी ज़बान में, और एक हट रहेगा, और वहाँ पर कुछ आपको मुर्गियाँ, कुछ बकरी वगैरह भी नज़र आएंगे, और वो रोटी पकाते, मतलब वो दृश्य दिखाई देगा जो पहले ज़माने में था। तो हम ये कह सकते हैं कि आप घर बैठे अपने न्यूजीलैंड निवासियों, आप ये देख सकते हैं कि उन दिनों का नज़ारा क्या था। अभी तो हम एयर कंडीशन माहौल में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, अगर एक जहाँ से दूसरे जहाँ जाना चाहते हैं तो मोटर गाड़ी वगैरह में चल देते हैं। लेकिन उन ज़माने में टमटम थी, घोड़ा था, गाड़ी था, और मेहनत मशक्क़त के बाद ही फिजी इतना सफल हुआ। ये पीछे का नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये जुलूस जो है, हमने कुछ देर पहले कहा था कि यहाँ तक कि ये नवीती स्ट्रीट है, और नवीती स्ट्रीट में हम खड़े हुए हैं, बीचों बीच में हम कह सकते हैं, हम रास्ते के बीच में आ जाए, हाँ, तो रास्ते के बीच में हम खड़े हुए हैं। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नेशनल फार्मर्स यूनियन का जो जुलूस है, ये इसी मोड़ से जाएगा, और फिर नवीती स्ट्रीट जाएगा, पूरा एंड तक जाएगा, अंतिम छोर तक जाएगा। फिर उसके बाद ये यसावा स्ट्रीट होते, अभी का जो मौजूदा हाल है, अगर जो कहीं पर जुलूस वगैरह निकलता है, कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है, तो ऐसा होता है कि पुलिस बैंड लेकर आओ, या फिर आर्मी बैंड लेकर आओ, या फिर एक ब्रास बैंड लेकर आओ, और वो म्यूज़िक बजाते हुए निकले। लेकिन अगर जो ये दृश्य आप देखेंगे, ऐसा है कि वो डफली है, या फिर हुद्दा तासा से ये जो जुलूस है, इसे लीड किया जा रहा है। तो उन दिनों की बात है कि जब कहीं पर उत्सव होता था, फेस्टिवल होता, नाच गाना होता था। यही आजकल ज़्यादातर ऐसा होता है कि डीजे को बुला लो, बैंड बजा लो, तो ये लेकिन उन दिनों की बात है कि इसी तरह से हमारे पूर्वज अपनी खुशी मनाते थे, और एक मतलब उत्सव सा माहौल पैदा करते थे। और ये जो हरे कृष्णा
हरे रामा का टेम्पल जो है हमारे यहाँ पर लौटोका में, ये उनके अधिकारी हैं, उनके डिवोटीज़ हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिलीजन जो हमारे जो बाप दादा छोड़ कर गए हैं वो अभी भी यहाँ पर कायम है। और हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो शायद इनसे वंचित रहें, लेकिन अभी भी ये लोग हैं, उनके दिलों में अभी भी ईश्वर के लिए मतलब भावना है। और ये जो अब आ रहा है ये फ्लोट हमने कहा था कि जो एक देहाती इलाके का दृश्य आपको दिखाई देगा। ये एक छोटा सा घर है, इसी छोटे से घर में हमारे पूर्वज पहले रहा करते थे और किस तरह से सुबह सुबह उठते थे। एक उनके जो आंगन में मुर्गियां वगैरह होती थी, बकरियां वगैरह होती थी और रोटी वगैरह बनता हुआ वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक देहाती दृश्य जो है हम आपको मतलब दिखा रहे हैं। एक और देहाती दृश्य है, ये नतंबुआ सेक्टर का है और यहाँ पर गन्ने बोनी की किस तरह से मेहनत मशक्कत करके गन्ने बोते थे और ये गन्ने का जो भविष्य है मतलब ये हमारे पूर्वजों के कारण ही इतना सफल रहा है। और घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल होता था। ये तो आज के मॉडर्न ज़माने की बात है कि हम लोरी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके ज़रिए हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ मेहनत की। और जैसा कि कुछ देर पहले हमने कहा कि जब उत्सव होता था, एक फेस्टिवल का समय बनता था, तो किस तरह से गाना बजाना होता था। कहीं पर शादी भी अगर जो होती थी और फिर साथ साथ में कहीं पर अगर जो मर्गी वगैरह हो तो गाने बजाने से ईश्वर को याद किया जाता था, फगवा वगैरह होता था। और ऐसा है कि पहले ज़माने में हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर जब कहीं पर होली वगैरह होती थी तो मुस्लिम वगैरह होली मनाने जाते थे अपने हिंदू के घर और इधर ईद वगैरह होता था, तो वो सभी कुछ मिलजुल कर, क्योंकि वो जहाजी भाई थे और उनके लिए जात पात का कोई नाम निशान कुछ खास नहीं था। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं और हमने आपसे ये कहा था न्यूजीलैंड निवासियों कि हम आपको जो एग्जीबिशन वगैरह जारी है इसके बारे में कुछ कहेंगे। और हम वही जहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर ये एग्जीबिशन जारी है जो गिरमिट दिवस के अंतर्गत ये मनाया जा रहा है। और हम अगर जो देख रहे हैं ये जो माहौल क्रिएट किया गया, हालांकि ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है और फिर ये बेम्बू है, लेकिन इसी तरह का माहौल था। मतलब जो कूली लाइन थी उन दिनों, जब कूली लाइन मतलब बड़ा सा बिल्डिंग था और उसमें एक जो छोटा छोटा क्यूबिकल रहता था, मतलब कैसे हमारे पूर्वज उसमें रहा करते थे। एक परिवार पूरा उनको इतनी बड़े जगह में, मतलब इससे छोटा जगह में भी उनको मौका दिया जाता था, मतलब उनको बताया जाता कि उसी जगह में रहे। और इसके बारे में हम जानकारी जानना चाहेंगे रविंद्र राय, जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी गिरमिट दिवस जो मनाया जा रहा है इसके एक अधिकारी हैं। रविंद्र राय जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई जी। और ये जो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इसके बारे में आप हमें कुछ देर पहले बता रहे थे, हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि जहाँ पर हम अभी खड़े हैं शायद इससे छोटा भी जगह 9 फीट बाय 3 फीट जगह होता था। उसमें एक परिवार रहता था, चाहे परिवार 2 प्राणी को हो या बच्चे भी हो, और इसी में वो खाना पकाते थे। लकड़ी का चूल्हा रहता था और यहाँ पर वो भोजन करते थे, यहीं पर सूते थे। और रात में अगर उनके पास गाय बकरी है वटेवा, इसी के भीतर उसके रखना पड़ता था, क्योंकि ऐसे था कि चोरी होने के डर था। और इसका मतलब ये होता है कि मतलब परिवार बड़ा करने का कोई मौका नहीं था। मतलब अगर जो आपके पास 2 बच्चे हैं आप उसी में खुश रहे, या फिर 2 हो या 4 हो या 10 भी हो, बस इसी में आपका गुजारा करना पड़ता था। और ऐसा था कि ये जो माहौल था इतना तंग था, शायद खिड़कियां वगैरह भी नहीं होती थी उन दिनों, या तो शायद छोटी सी खिड़की होती होगी। तो ऐसा था कि जो धुआं वगैरह है वो सांस लेते थे और उनका जो स्वास्थ्य था उस पर भी काफ़ी असर पड़ता था। हाँ, उन दिनों में तो ये सब के बहुत लोग ख्याल नहीं करते थे ना, क्योंकि बहुत तकलीफ से आए थे और यहाँ पर गिरमिट कमाने के समय पे उन्होंने बहुत तकलीफ झेला। और ख़ास बात यह है कि एग्रीमेंट अगर जो देखा जाए, आप
का जो किताब निकला है गिरमिट है, उसमें एग्रीमेंट में ये बताया गया है कि हमारे जो पूर्वज थे, हम ये कह सकते हैं कि उनको जो एग्रीमेंट में था कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो काम करेंगे 9 घंटे तक, और फिर उसके बाद शनिवार के दिन सिर्फ 5 घंटे काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो उसके बाद उनको तनख्वाह मिलेगी, उनको तलब मिलेगा। और जब रविवार था और फिर अगर जो पब्लिक हॉलीडेज़ होते थे तो उन दिनों वो काम नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारे पूर्वज आए, उनको एग्रीमेंट के विरुद्ध मतलब काम कराया गया। उनको दिन भर में लगभग एक दिन में 14-15 घंटे काम करते थे। जब घर वापस जाते थे, अपने क्यूबिकल वापस जाते, कूली लाइन में जाते तो थक कर चूर हो जाते थे। और काफ़ी लोगों मतलब जो हमारे पूर्वज थे, काफ़ी लोगों की मौत इनकी यही वजह से हुई कि स्वास्थ्य उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा, स्वास्थ्य के ऊपर। जब इतनी छोटी सी जगह में वो रहते थे और मुसीबतें उठाते थे, तो हम कह सकते हैं कि किस तरह का माहौल होगा। अगर जो आप एक महसूस करें, जैसे हम आपको एक हवाला देते हैं, अगर जो हम, ये तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर जो हम इसमें लेटें और अगर जो 2-3 एक साथ लेट जाएँ तो आपको महसूस होगा कि क्या कुछ एक कोने में आपका यह चूल्हा रखा हुआ है, आपकी बकरियां हैं, आपके 2-3 बच्चे हैं और फिर हंडिया वगैरह है। तो ये मुसीबत हमारे पूर्वजों ने काटी और उनके खून पसीने की महक, जैसा कि हमने कहा, अभी भी यहाँ पर महकती है। हालांकि कुछ इधर मुसीबतें आती हैं और कुछ लोगों के बीच में ऐसा है कि हम ये कह सकते हैं कि विभाजन है, जात पात के नामों पर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम खुश हैं। और अभी आपने कुछ देर पहले ये देखा कि किस तरह से हमारे पूर्वज रहा करते थे एक छोटे से एरिया में, मतलब क्यूबिकल में, कूली लाइन में, छोटा छोटा जहाँ उनको दिया जाता, छोटा छोटा कमरा दिया जाता था। और आगे बढ़ते हुए हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि क्या मतलब चीज़ें इस्तेमाल की गई। जैसे कि आप इस की तरफ देखते हैं, जो आरा है, अभी के ज़माने में तो चेंसो वगैरह इस्तेमाल करके अगर जो आप कोई इलाका है उसे मतलब साफ़ करना चाहते हैं, जंगल का इलाका हो, पेड़ वगैरह काटना चाहते हैं, तो अभी तो चेंसो वगैरह इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये आरा यहाँ पर रखा हुआ है। पहले 2 लोग एक तरफ रहा करते थे और फिर हाथ से चलाते थे। और इसकी बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर हाजिर हो गए हैं रविंद्र राय जी। राय जी, खासतौर पर ये हम कह सकते हैं, इसका नाम क्या, मुसड़, और इससे क्या होता था? मूसर जो चीज़ है उससे हम, जैसे आप और आगे चलेंगे तो देखेंगे वहाँ पर जाता रखा हुआ है जी, दाल को पीसते 2 थे। टुकड़ा में करने के लिए। उसके बाद में मूसर से जो उसके फोकला निकालने के लिए वो काम में लाते थे। और ये काफ़ी हमारे लिए नया है आज के, ये कुछ नयापन है, मतलब एक नंगियों के पूंछ की तरह है। हाँ। ये क्या है? जी हाँ, ये वस्तु जो है जब यहाँ पे फिजी में पाइनएप्पल की खेती शुरू हुई तो वो पाइनएप्पल में ग्रास काटने की, आप देखेंगे कि इसके सभी ओर चौक है, इधर से भी चौक है और सब ओर से चौक है, जिसमें कि पाइनएप्पल में जो कांटा होता है उसमें लोगों को तकलीफ ना हो काम बिल्कुल। करने में। और आगे ये कुदारी तो ये तो आम बात है, आप जानते हैं आज के, लेकिन नौजवान बहुत कम जानते हैं क्योंकि आज के नौजवान बहुत काम कम करते हैं इसी तरह ना, मतलब कुदारी चलाने के। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि देहाती इलाके में आप जाओ तो ये देखने को मिलेगा, कुदारी, और काफ़ी स्कूलों में भी। और ये टंगारी तो ये तो काटने वाले, मतलब लकड़ी वगैरह काटने। और इसके बारे में कुछ नयापन हम देखते हैं, ये क्या है? जी हाँ, ये तो मेरे समझ में एक छुरी है, जैसे कि वो आ रहा आपने देखा अभी जी, छुरी है। इसी वस्तु से फिजी में पुराने लोग, हमारे जो पूर्वज जो आए थे, उन्होंने इस देश के सफाई की, बड़े बड़े पेड़ उस आरा से काटे और ये छुरी ऐसा है। और ज़्यादातर सब इंसान अपने मेहनत से, ताकत से करते थे, मशीन उस समय नहीं थी। हाँ, मशीन तो नहीं था, लेकिन अगर जो ये इस छुरी इसे कहते हैं, इसकी तरफ देखेंगे, और अभी की जो छुड़ियाँ होती हैं, जो नाइफ्स वगैरह होते हैं, वो काफ़ी लाइट वगैरह होते हैं और उनका जो हैंडल होता है वो काफ़ी, लेकिन इसके बारे में ये काफ़ी वज़नदार है। तो आप ये महसूस करो कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह की मेहनत की, कितना मुश्किल पड़ना उनके ऊपर आता था जब वो दिन भर लगे रहते थे, 3-4 घंटे या फिर 8-9 घंटे लगातार लगा रहते थे और इसी तरह की छुड़ियाँ इस्तेमाल करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि मेहनत मशक्क़त उन दिनों बहुत हुई, सिर्फ पसीना नहीं, लेकिन पसीने के साथ साथ हमारे पूर्वजों का खून भी बहा। आपसे दोबारा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और इस बार ये हमारे हाथ में जो आया हुआ है, इसे लोटा कहते हैं। हालांकि अभी का जो लोटा है, अगर जो आप दुकानों में जाकर लो
तो काफ़ी मतलब पतले गेज का मिला है। लेकिन यहाँ पर रंग बिरंगे कुछ लोटा नज़र आ रहे हैं रविंद्र जी, और इनके बारे में क्या कहेंगे, इनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, क्योंकि पहली बार हम ये देख रहे हैं कि एक लोटे में ढक्कन है। जी हाँ, लोटा तो किसी बहुत प्रकार के होते थे, तो शायद ये लोटा आप देखते हैं तो ये पानी भर के रखने के लिए काफ़ी वजनदार भी है ना। वजनदार है ना। और ये लोटा जो है शायद पूजा के काम में आता था। और ये मतलब ये ठंडा पानी या फिर गर्म पानी, किस तरह का पानी मतलब? ठंडा पानी रखने के लिए। और वैसे भी शायद पहले लोग जब फेमस वगैरह नहीं हुआ करता था, इसमें मतलब ठंडा पानी ठंडा रहता था और गर्म पानी गर्म शायद। और ये कुछ कुछ हमें याद है, जब हम छोटे थे तो नानी ऐसा करती थी कि जब कहती थी बच्चे आ जाओ और हम फिर मथनी से कुछ ना कुछ काम करेंगे, मतलब जितने भी हम भाई बहन थे वो इसके इस्तेमाल करते। और आप रविंद्र जी इसकी जानकारी विस्तृत से आप देंगे, मथनी क्या है? जी हाँ, मथनी हमारे हिंदुस्तानी जो लोग भारत से आए थे उनके लिए बहुत बहुमूल्य चीज़ था, क्योंकि ज़्यादातर वो दूध इस्तेमाल करते थे और दूध से बहुत चीज़ बनता है। दूध से वो घी बनाते थे और घी इसी से वो निकालते थे, जो एक कोई कंटेनर में रख के और उसको जो ये रस्सी से चलाते थे और फिर उसमें से घी। और अभी भी हमें याद है कि रविंद्र जी के हम जब छोटे थे, हमें कभी कभार जब मतलब दुबले पतले थे तो अभी नानी कहती थी कि दाल खाओ, चावल खाओ और चावल के साथ असली घी छोड़ लो तब और वजन होगा। तो उन दिनों इस तरह का माहौल था ना। इसी तरह भोजन वो करते थे तभी वो असली घी में तब वो इतने मेहनत करके और फिजी को आज जहाँ पहुँचा चुके हैं। और फिर ये सूप भी पहले के चीज़ है। सूप से वो धान सफा करते थे, धान में पैरा रहता था जो हंस कहते, तो हंस को निकालने के लिए, पैरा को निकालने के लिए सूप से वो ऐसे हवा में घुसाते थे। ये शहरी इलाके में तो आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर जो अभी भी आप देहाती इलाके में जाओ, उधर बाग की तरफ या फिर लोटोका के और देहाती इलाके में आप जाएंगे, आपको अभी भी ये नज़र आएगा। और फिर उतना ही नहीं, धान वगैरह जब दरते थे ना रविंद्र जी, तो वो माहौल था कि ये सूप इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी भी जब अगर जो कभी कभार सुपरमार्केट से, दुकान से चावल अगर जो लेकर आओ, उनको साफ करने के लिए अभी भी लोग कहीं कभार ये सूप इस्तेमाल करते थे। आज भी बहुत लोग यूज करते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये खासतौर पर ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण और सिंगार अभी भी मतलब जो सिंगार है, हमारी जो पूर्वज थे, हमारी नानी, हमारी पराजी, हमारी परनानी, ये सभी कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये सिंगार है ये जैसे ज़्यादातर हम कहते हैं कि महिलाओं के साथ जुड़ता है, और जो पुरुष थे बस अगर एक छोटी सी अंगूठी पहन ली तो चलेगा। लेकिन ये जो सिंगार था ये एक मतलब हमारी जो परनानी थी, पराजी थी, उनके लिए। ये है जो आप देखते हैं, ये कान में पहनते थे, और आप अगर इसका वजन देखें तो काफ़ी वजनदार है और पीवा सिल्वा और भारत से लाया गया था। ये ओरिजिनल भारत के। ये तो सिंगार की बातें, लेकिन सिंगार उस वक्त होता था जब कहीं पर उत्सव होता था, कहीं पर शादी ब्याह में हमारी जब परनानी पराजी जाया करती थी, और ये तो सिंगार की बातें थी, उत्सव की बातें थी। लेकिन जब ऐसा होता था कि कुछ उत्सव होता था, सिंगार जब कहीं शादी ब्याह में जाते तो सिंगार करते थे, लेकिन उससे पहले जब कहीं पर काम वगैरह हुआ करता था और कहीं पर कुछ बनाना पड़ता था, गेहूं वगैरह पीसने की बातें थी, तो ये इस्तेमाल किया जाता। अभी तो आप ऐसा है कि अपना ब्लेंडर में, अपना ग्राइंडर में रख लो और दाल पीसना चाहते हो वो पीस सकते हो। और फिर उसके साथ साथ ये जो था अभी भी काफ़ी देहाती इलाकों में है, हालांकि इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि हर इलाके में अब इलेक्ट्रिसिटी हो चला है, तो ब्लेंडर वगैरह है, फूड सेंटर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो है ये जाता, और ख़ास तौर पर इसमें किस तरह से इसके इस्तेमाल किया जाता है रविंद्र जी? जी हाँ, आप जो देख रहे हैं जाता, इसे बहुत काम में लाया जा सकता है। जैसे कि जो दाल होता था उसको 2 पीस में करके फिर उसके जैसे मैंने पहले कहा मूसर से और उसके जो फकला निकालते थे, इससे वो आटा भी बनाते थे। ऐसे इसके किस तरह से आप इस्तेमाल करो, अगर इसे आप एक राउंड घुमा कर और एक दफ़े से थोड़ा उठा दो तो दाल ज़्यादा चला जाएगा और फटेगा। और अगर इसके
2-3 राउंड घुमाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा फटेगा, और अगर बराबर चलाते जाए तो आटा बन जाएगा। तो कैसे यूज़ करते हो? मतलब काफ़ी ये वज़नदार है जो ऊपर का पीस है, और अगर एक हाथ से पकड़ना फिर बराबर 1-2 घंटे तक चलाते रहना, तो ये काफ़ी मुसीबत की बात थी और काफ़ी मेहनत की बात थी ना? जी हाँ, बहुत मेहनत की बात थी। और वो जब इस तरह के चीज़ यूज़ करके और जब भोजन करते थे तो इसीलिए वो सब तरह से वो प्योर था और उसमें कोई मिलावट भी नहीं है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. देखते हैं एक ट्रेडिशनल फिजियन सिंगर को जो डेनराओ आइलैंड के होटल गेस्ट को एंटरटेन कर रहा है अपने गीता के साथ। फिजी के हमारा रिपोर्टर अजीज टोंगा से कुछ कार्यक्रम आप तक लेकर आए हैं। ये हमने कहा था कि आपको हर तरह का नज़ारा दिखाएंगे यहाँ पर नुकोलोफा की गलियों का। और ये जो पीछे का नज़ारा देख रहे हैं ये है नुकोलोफा का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। और अगर जो आप यहाँ पर बच्चों को देखेंगे सुबह सुबह एक्साइटमेंट रहता है, और ये तैयारी कर रहे हैं, शायद आज जो फ्राइडे है असेंबली की तैयारी कर रहे हैं। और इनके जो ड्रेस वगैरह है ये काफ़ी कलरफुल नज़र आ रहा है। और हमारे जो ड्राइवर हैं वाया ने इन्होंने ये बताया कि ये जो टीचर्स हैं यहीं पर ट्रेन होते हैं। यहाँ पर एक टीचर्स कॉलेज भी है और कुछ तो शायद विदेशों में जाते होंगे ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। लेकिन अगर जो सुबह सुबह देखेंगे क्योंकि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द वीकेंड, तो काफ़ी चेहरे मतलब ये बच्चे ये सोचते होंगे
थैंक गॉड इट्स फ्राइडे और फिर वीकेंड की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। तो इसी तरह का चहल पहल है जिस तरह से हमारे इलाके में रहता है, फिजी में रहता है, और हर किसी ज़िला में आप जाएं तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के पे मतलब कोई शिकन कोई शिकवा नहीं रहता है, और हर तरफ मुस्कुराहट इस मुस्कुराहट। ये जो पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं इसे रॉयल टूम कहा गया है, मतलब शाही बरियल ग्राउंड, जहाँ पर जो राजे महाराजे जो मतलब जो चले गए हैं इस दुनिया से उनको यहाँ पर दफनाया गया है। जैसे और ये जो नज़ारा अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ का रॉयल टूम है, मतलब यहाँ पर जो राजे थे पहले, जैसे कि किंग तफाउतुपो फर्स्ट और फिर क्वीन सलेतो को दफनाया गया है। और यहाँ पर हमारे जो ड्राइवर हैं बायन आए, उन्होंने ये बताया कि शुरुआत तो हुई थी इस किंगडम की एक राजा से, फिर दूसरा भी राजा था, लेकिन तीसरी रानी ठहरी जिसे क्वीन सलोते नाम दिया गया था। और अगर जो फिजी और टोंगा का मतलब अगर जो इतिहास की तरफ देखा जाए तो सबसे पहले फ़िजी में आगमन हमने कहा था कि माफू का हुआ था, फिर क्वीन सलोते फिर वहाँ गई थी, और जो संबंध है फ़िजी और टोंगा का वो काफ़ी अटूट है, ख़ासतौर पर जो लाओ ग्रुप में आपको दिखाई देगा। और लजीज ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी भी ये जो बोनस मिला है, कुछ पूछ रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन प्रोड्यूसर साहब के अनुसार ये इसे गरंडीला कहते हैं हिंदुस्तानी ज़बान में। तो ये मतलब एक डिज़र्ट की तरह, जिस तरह लंच के बाद और डिनर के बाद डिज़र्ट होता है, उसी तरह हम कहते हैं ब्रेकफास्ट के बाद ये स्वादिष्ट जो फ्रूट है खाने से काफ़ी मतलब एक ठंडक मिलती है। और भी नज़ारा दिखाएंगे और यहाँ पर क्या कुछ होता है इसके बारे में हम ज़रूर आपको मतलब बताते रहेंगे। और अभी भी हम यहाँ पर फेरा लगाए समुद्र के किनारे पहुँच चुके हैं। ये जो है यहाँ पर राजधानी का बस स्टॉप हम कह सकते हैं, बस स्टैंड है। जिस तरह से हमें फ़िजी में नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन फ़िजी की तरह वहाँ पर ज़्यादातर बड़े बड़े मतलब 60, 70, 80, 90 पैसेंजर बस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ज़्यादातर मिनी बस वगैरह चलता है, और ज़्यादातर हमने ये देखा यहाँ पर 2-3 मोटर गाड़ियों को छोड़कर जो ज़्यादातर होते हैं, जो लोग गाँव से आते हैं काम करने के लिए, उखड़े हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से अगर जो आप उस तरह का मतलब व्हीकल न्यूजीलैंड में देखो, और ज़्यादातर अगर जो ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं मोटर जो जंग हो जाता है उसे रास्ते पर छोड़ देते हैं, लोग ले जाते भी नहीं हैं, उस तरह की मोटर गाड़ी यहाँ पर चलती है। कहीं पर सेलो टेप लगा हुआ है, कहीं पर मास्किंग टेप लगा हुआ है, जो हेडलाइट्स है उसे रोक रहे हैं। और बस का कंडीशन भी हम देख रहे हैं कि उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ का लोग इसी तरह गुजारा करते हैं, और काफ़ी मतलब क्योंकि ज़िंदगी इसी को कहते हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फ़िजी के फनकार नामक कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं एक तड़कता धड़कता भजन बलराम भजनिया से। भी मिली हमसे कहना कहे बतलाओ, अब श्रोतागण सुन लीजियो, क्या देता हूँ मैं बतलाओ। भोजन वाले भोजन करो, अरे भूखे न तुम चले जाना, नमूना पीने वाले पीते रहो, और पाले पटोरी के चले जाना। पहचान हो, पहले उछल कूद खूब रही, अब बैठे करता आराम हो।
सूत हो। अरे भजन भाव जाने नहीं, भैया होई गए जंगलवा के भूत हो। कभी पिया सारा में जाए डटे, कभी अरे सूरा ये यंग चढ़ाए हो। कौन दिशा के मोड़ है, हम कहाँ पाँव धरू या बजाए हो। अरे कबहू ना रंडी रंग चढ़े, अरे कबहू ना बाजे सुन हो। क्या भड़ुवन से दोस्ती और क्या रहे कढ़ियन के संग हो। ये पीते करो, ऐसे करो, जैसे जैसे ये रहा तय कपास हो। जिन्ने ये तनुआ पे ढाक दिए, हमारे कफन देता है जात हो। होली तो बहुरंग के, अरे यब परखन वाला हो। परखन वाला वो परखे, जो कि शब्द विवेकी हो। ये नारी है दूबरी, अरे दूसर अन्न नहीं खाए हो। हमके बहुत ये कलंक है, कहीं कमर टूट नहीं जाए हो। ये नई नारी गंवाने चली, नई नारी गंवाने चली। ओए ये के मन में आस हो, या मिले से दुख कटे और नहीं तो कठिन कटे हो। अरे मोछर खाए छे गजी, अरे करनी ना कछु होए हो। अरे मोछ बिचारा का करे, अरे घास बराबर हो। संवरिया सुन लेना, संवरिया सुन लेना, सुन लेना। सास समाज पिया लेके आए, ओए सास समाज पिया लेके आए, और कहरिया चारी हमारे राम आयो रे, हमारे राम आयो रे। कहरिया चारी और कहरिया चारी चारी और कहरिया चारी। अब नावे धर दी सिरा पकड़ी के, पवना पे धर दी सिरा पकड़ी के। पवना पे धर दी, पुराना तुम अभी नहीं बजाना। पवना पे धर दी सिरा पकड़ी के, पवना पे धर दी सिरा पकड़ी के। हाय अरे जोरत गठिया हमारी, अरे जोरत गठिया हमारी, सखी सब आरत जारी, सखी हो सब आरत जारी। मनवा की सारी देखो, मनवा की सारी देखो। देखो आई
गवनवा के सारी उमर अब ही हमारे बारी, आई गवनवा के सारी उमर अब ही हमारे बारी। आई गवनवा के सारी उमर अब ही हमारे बारी। नदिया किनारे बलमा मोरसिया, जीने घूंघट पट, जीन घूंघट पट तारी, जीन घूंघट पट तारी। नदिया किनारे बलमा मोरसिया, जीने घूंघट पट तारी, जीने घूंघट पट तारी। थरथराए तन कांपने लागे, थरथराए तन थरथराए तन कांपने लागे, थरथराए थरथराए तन कांपने लागे। कोई न देख हमारी, पिया लइके पहुंचे कहानी, पिया लइके पहुंचे कहानी। अरे आई गवनवा के सारी उमर है अब ही हमारे भोरी। कहे कबीरा सुनो रे भाई साधो, संतो लेव बिचारी, बिचारी मोरे अब संतो लेव, बिचारी मोरे अब संतो लेव बिचारी। कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, अरे अब संतो लेवो बिचारी, अब संतो लेवो बिचारी। अब की गौना बहुरी नहीं औना, अब की गौना है बहुरी नहीं औना, करो भेट कमारी यारत। आई गवनवा के सारी उमर अब ही हमारे नारी। एक हंडी में लौंग सुपारी, एक हंडी में लौंग सुपारी, लौंग सुपारी। एक हंडी में लौंग सुपारी, एक हंडी में यदि लौंग सुपारी, यदि लौंग सुपारी, यदि लौंग सुपारी, यदि लौंग सुपारी। और एक हंडी में धनिया, अरे भूले मने, अरे भूले मने, अरे भूले मने समर समर लादो रे धनिया, अरे भूले मने समर के लादो धनिया, अरे भूले मने समर के लादो धनिया। देखते ही देखते हम कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। कल से स्कूल की छुट्टियां भी समाप्त हो जाएगी और सभी बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। उम्मीद है आप सब खूब दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे और अच्छे ग्रेड्स की आशा करेंगे। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं और भी नए नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।